हाँ जी, तो आज डिस्कस कर रहे हैं हम लोग कार्बाइलमीन रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, कार्बाइलमीन रिएक्शन को हम लोग आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। ये नाम भी आप जरूर याद रखना, इस नाम से भी आ सकता है क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड टेस्ट या फिर कार्बाइलमीन टेस्ट। क्योंकि इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनता है वो एल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है। बहुत ही फाउल स्मेल होती है, गंदी स्मेल होती है उसकी बहुत ही। ठीक है, कौन देता है ये टेस्ट वो समझ लेते हैं। 1 डिग्री यानी कि प्राइमरी एलिफेटिक एंड एरोमेटिक दोनों देते हैं। एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, 1 डिग्री एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमीन्स। ठीक है, गिव्स दिस टेस्ट। इंपॉर्टेंट बात यही थी यहां पे कि प्राइमरी अमीन देते हैं, चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2 डिग्री एंड 3 डिग्री नहीं देंगे, चाहे वो कैसे भी हो। 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस नहीं देंगे। सही है, इतना याद रहेगा आपको। चलो रिएजेंट बता देता हूं आपको यहाँ पे। तो रिएजेंट क्या रहने वाला है आपका? क्लोरोफॉर्म लेंगे हम, और साथ में लेते हैं एल्कोहलिक KOH, यानी कि मीडियम कैसा लेने वाले हैं? बेसिक। ठीक है, ये लेंगे दोनों, और साथ में क्या करेंगे? हीट करेंगे। मिक्सचर को क्या करेंगे? हीट करेंगे। क्लोरोफॉर्म लेंगे, KOH लेंगे और हीट करेंगे। इसके साथ प्राइमरी अमीन के साथ। चलो फटाफट से देखते हैं। ठीक, मैकेनिज्म समझाता हूं मैं आपको। डायरेक्ट मैं आपको क्या समझाता हूं? मैकेनिज्म। कोशिश करना आप मैकेनिज्म को समझने की। अगर मैकेनिज्म समझ लिया तो आप गड़बड़ नहीं करोगे। चलिए, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है आपके पास क्लोरोफॉर्म में। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CHCl3। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन है ना बच्चों, ये बहुत ही एसिडिक हाइड्रोजन है। कैसा हाइड्रोजन है ये वाला? ये वाले की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला हाइड्रोजन। क्योंकि तीन तीन क्लोरीन लगे कार्बन के साथ विड्रॉइंग ग्रुप, इसको बहुत ही एसिडिक बना देते हैं। और मीडियम हम क्या लेके चल रहे हैं? बेसिक एल्कोहलिक KOH लिया था हमने। सही है, तो ये OH माइनस क्या करेगा? इसको अटैक करेगा और यहां से वाटर निकल जाएगा। भाई OH माइनस और H प्लस प्रोटॉन को ले जाएगा, एसिडिक प्रोटॉन को। तो यहां बचेगा आपका CCl3 माइनस। सही है, इस पे क्या आ जाएगा? अब ये क्या है? अनस्टेबल है। ठीक है, तो यहां से Cl माइनस निकल जाएगा, बीइंग अ गुड लिविंग ग्रुप। क्या निकल जाएगा? Cl माइनस निकल जाएगा, और यहां पे बना देगा आपके पास एक इलेक्ट्रोफाइल। क्या बना देगा ये? एक इलेक्ट्रोफाइल। ये है आपका न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अभी आते हैं इस पे। क्या बन गया न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल? ये है 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। कैसी है ये? 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, और इसका नाम होता है क्या? कार्बीन। इसका नाम याद रखना, स्पेशल नाम है। क्या है? कार्बीन। ठीक, ये एक जगह और बनती है। कहां पे बनती है वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। एक आपको हिंट दे देता हूं उसके लिए। अल्कोहल फिनॉल चैप्टर पढ़ा था, वहां पे भी बनती है ये। किस रिएक्शन में बनती है वो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। चलो आगे देखते हैं हम लोग। ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा बच्चों, क्योंकि इसके पास कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल का काम करने वाला है। सही है, इतना आया आपको समझ में? चलिए, तो देखो एक इलेक्ट्रोफाइल है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी है। और अमीन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। तो स्टेप 2 कराते हैं। देखो, अब हमारे पास है RNH2 है अपने पास। सही है, और इधर है हमारे पास वेकेंट ऑर्बिटल और डाइक्लोरोकार्बीन। ठीक है ना? एक सेकेंड, दो दो नहीं बनाने। ठीक है, दोबारा देख लो आराम से। अब ये क्या करेगा? इसका लोन पेयर इसमें अटैक करेगा। ठीक, जब ये अटैक करेगा तो ये बना लेगा RNH2, जो कि पहले से था ये। अब इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज नाइट्रोजन पे, क्योंकि इसका लोन पेयर चला गया। और कार्बन जो है, जिसके पास 2 क्लोरीन थे, इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। इसकी है बल्ले बल्ले। इस पे नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। सही है, बड़ी गलत बात है, नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सही, तो क्या होना है नेक्स्ट स्टेप में? देखो आप, ये जो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगे होते हैं ना, ठीक है ना, ये बहुत ही एसिडिक हाइड्रोजन है। जब नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ गया, उसके बाद ये कैसे हाइड्रोजन हो गए? एसिडिक हाइड्रोजन हो गए। और मीडियम हम क्या लेके चल रहे हैं? बेसिक। ठीक है ना? अगले स्टेप में क्या होना है? अगले स्टेप में OH माइनस जो है ना, ये OH माइनस कहां से आ रहा है? ये KOH से आया। ठीक है ना, बेस। वो क्या करेगा? ये प्रोटॉन को उठा लेगा यहां से, H प्लस को। और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो इस बॉन्ड में, ये किसके पास शिफ्ट हो जाएंगे? नाइट्रोजन के पास शिफ्ट हो जाएंगे। सही है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा।
आर एन एच। अब इसका लोन पेयर वापस आ गया इसके पास, कार्बन पे एज इट इज नेगेटिव चार्ज है, 2 क्लोरीन। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में, इसीलिए बेसिक मीडियम में उनको हमने एक्सट्रैक्ट यहां से निकाल दिया। सही है। चलिए नेक्स्ट स्टेप दिखाता हूं आपको। ये क्लियर है? ये लोन पेयर कहां से वापस आया? ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो हाइड्रोजन वाले, ये H प्लस यहां से निकल गया था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन वापस नाइट्रोजन के पास आ गए, उसको न्यूट्रल कर दिया। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है। नेक्स्ट स्टेप में ये लोन पेयर जो है ये जाएगा यहां पे बॉन्ड बनाने के लिए, और यहां से Cl माइनस को लीव करा देगा। यहां से किसको लीव करा देगा? Cl माइनस को, जो कि एक अच्छा लीविंग ग्रुप है। चलिए, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, और NH डबल बॉन्ड C, और C के पास है क्लोरीन, और नेगेटिव चार्ज अभी भी बरकरार है। नेगेटिव चार्ज इसके पास अभी भी एज इट इज मेंटेन्ड है। अब क्या होगा जी? अच्छा जी, फिर से कौन आएगा? OH माइनस। ठीक, क्या कहेगा इस एसिडिक प्रोटॉन को जो नाइट्रोजन के पास है? तुम आओ मेरे पास साईं। इस नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे प्लस लगा लेना, क्योंकि जब इसका डबल बॉन्ड गया, वो लोन पेयर गया, तो इस पे प्लस आ गया। सही है। तो OH माइनस इस H प्लस को अटैक करेगा, और जब अटैक कर देगा, इसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड के, यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन, किसके पास आ जाएंगे? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फिर से न्यूट्रल हो जाएगा। तो RN न्यूट्रल, डबल बॉन्ड C, और ये है Cl। क्लियर? और इस पे है नेगेटिव चार्ज। सही है। अब क्या होना है लास्ट स्टेप में? ये लोन पेयर इधर आएगा बॉन्ड बनाने के लिए, और Cl माइनस को यहां से लीव करा देगा। तो ये बन जाएगा RN ट्रिपल बॉन्ड C। यही होता है एल्काइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, यही क्या होता है? एल्काइल आइसोसाइनाइड। कार्बन पे नेगेटिव रहेगा अभी, ठीक है ना। एल्काइल आइसोसाइनाइड इसको बोलते हैं, एल्काइल आइसोसाइनाइड। यही होता है फाउल स्मेलिंग गैस, इसी को बोलते हैं हम लोग फाउल, यानी कि बहुत ही गंदी स्मेल होती है इसकी। सही है। स्टेप फिर से समझा देता हूं आपको, देखो क्या क्या है। पहले स्टेप में ये जो एसिडिक प्रोटॉन है क्लोरोफॉर्म का, बेसिक बेस ने जो KOH लिया था आपने, उसने निकाल लिया, और यहां से हमारे पास बन गया CCl2, जो कि डाइक्लोरोकार्बिन जिसका नाम है, और एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रॉन की कमी है। आयरन H2 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसने अटैक किया इसके वेकेंट ऑर्बिटल में, और ये बन गया हमारे पास। बाद OH माइनस ने प्रोटॉन लिया, क्योंकि एसिडिक प्रोटॉन है, ये वाला भी कोई सा भी ले सकते हो, इसने ये ले लिया। अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये नाइट्रोजन के पास शिफ्ट हो गए, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गए, नाइट्रोजन न्यूट्रल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है, अब क्या होगा? यहाँ से Cl माइनस लीव कर जाता है, ठीक है, क्योंकि ये लोन पेयर बॉन्ड बनाने के लिए आ जाता है, तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड बन गया, नाइट्रोजन कार्बन के बीच में, नाइट्रोजन पे फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया, कार्बन पे एज इट इज नेगेटिव चार्ज मेंटेन है। फिर से ये जो H प्लस है ये निकाल लेगा कौन? OH माइनस बीइंग बेसिक मीडियम। ठीक है, निकल गया। उसके बाद क्या? वापस नाइट्रोजन के पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और ये न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन इसको भी न्यूट्रल लेके चैन नहीं है, ये क्या करेगा? लोन पेयर ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट, एक और बॉन्ड आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा, और Cl माइनस को यहां से निकाल देगा, और प्रोडक्ट बन जाएगा एल्काइल आइसोसाइनाइड, जो कि एक फाउल स्मेलिंग गैस होती है। ठीक है, तो प्राइमरी अमीन ही देते हैं इस टेस्ट को, सेकेंडरी और टर्शरी नहीं देते हैं। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना। बाय बाय।